हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, गर्मी की छुट्टियों का मजा ले रहे होंगे। So I'm back again with yet another episode of the drafting series, which is part 3, and this would be the concluding episode. So watch till the end, and I hope you will like it, and I hope you will learn the drafting part of it. But before that, if you have not subscribed to this channel, do it right now. Just subscribe to the channel so that I can share all my professional knowledge with you guys. So yes, let's dive into the video. So guys, अभी तक हमने इस सीरीज में बात करी थी टिल द ड्राफ्टिंग ऑफ द पिटिशन और द सूट। लाइक हमने स्टार्ट करा था विद इंडेक्स, हमने बात करी थी मेमो ऑफ पार्टीज के बारे में, हमने बात करी थी टाइटल नॉमेनक्लेचर के बारे में एंड व्हाट गोज इनसाइड द मेन बॉडी ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ दैट पिटिशन और सूट। बट अब हम आगे बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो जिनके बिना ऑल्सो योर इंटायर सेट ऑफ पिटिशन इज इनकम्प्लीट, क्योंकि ये मिसलेनियस पार्ट होते हैं हमारी ड्राफ्ट के, बट दीज ऑल्सो गो विद योर मेन पिटिशन सूट और लेट्स से एनी एप्लीकेशन एंड ऑल। सो लेट्स से आपने अपनी पिटिशन तो ड्राफ्ट कर दिया या सूट ड्राफ्ट कर दिया, बट उसके बाद आप उसको अब्रप्टली एंड नहीं कर देते हैं, ऐसे ही फाइल नहीं हो जाता है वो। तो आप क्या करते हैं, आपने अपनी पिटिशन या सूट ड्राफ्ट करा, उसके साथ एफिडेविट लगाया, उसके बाद उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने पिटिशन के साथ या सूट के साथ में एनेक्स करते हैं और अपने ड्राफ्ट के साथ में भी उनको कंपाइल करके लगाते हैं। सो ए, आपके डॉक्यूमेंट जरूर चाहते हैं आपके पिटिशन या सूट के साथ में। बी, अगर आपके सूट में कोई ऐसे रिलीव्स हैं जो आपको मांगने हैं, मतलब इंटरिम रिलीव्स हैं, जो कि सूट तो चलता रहेगा पर अभी के लिए आपको वो इंटरिम रिलीफ मांगना है कोर्ट से, तो उसकी भी एक गाइस एप्लीकेशन ड्राफ्ट होती है, एप्लीकेशन सीकिंग इंटरिम रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट, जिसमें कि क्या करते हैं, आप अपने फैक्ट्स को एक ब्रीफ फॉर्म में बताते हैं, जो भी आपने अपने पिटिशन में लिखा है उसको आप एक ब्रीफ फॉर्म में बताते हैं और आप अपने इंटरिम रिलीफ्स रिकवरी मांग रहे हैं, लाइक रिकवरी ऑफ योर पेमेंट्स फ्रॉम अ कंपनी। बट आपको पता है कि उस कंपनी के एसेट सेल होने वाले हैं, तो टिल द टाइम योर सूट फॉर रिकवरी इज डिस्पोज्ड ऑफ, यू डोंट वांट द कंपनी टू सेल ऑफ इट्स एसेट्स। तो उसके लिए आप जो रिलीफ मांगेंगे कोर्ट से, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरिम रिलीफ, और वो इंटरिम रिलीफ आपकी एक एप्लीकेशन के अंदर ड्राफ्ट होंगे अलोंग विद द एफिडेविट। Apart from that, guys, there are certain documents, if there are certain documents in your application या petition जो कि blur है या illegible है, तो उसके लिए भी एक application draft होती है seeking exemption from court to place those illegible and blur documents on record. Let's say आपने कोई appeal file करी है against some order and आपके पास उस order की कोई certified copy अभी तक आई नहीं है, तो आप कोर्ट से उस एग्जेम्पशन एप्लीकेशन के अंदर ही एग्जेम्पशन फ्रॉम प्लेसिंग ऑन रिकॉर्ड सर्टिफाइड कॉपी भी डाल सकते हैं। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन विच गोज विद योर ड्राफ्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आप पुट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, लेट्स से आपने ईमेल एक्सचेंजेस लगाए हैं, तो उन ईमेल एक्सचेंजेस के साथ में आपको एक एफिडेविट प्लेस करना होता है, एफिडेविट अंडर सेक्शन 63 ऑफ द साक्ष्य अधिनियम एक्ट, विच इज द न्यू एविडेंस एक्ट, फॉर प्लेसिंग दोस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑन द रिकॉर्ड बिफोर द कोर्ट। तो ये ऑल्सो एक अनदर एफिडेविट है जो कि आपको प्लेस करना पड़ता है बिफोर द कोर्ट। इसके अलावा गाइस, अगर आप एक कमर्शियल सूट फाइल कर रहे हैं या फिर कमर्शियल कोई पिटिशन फाइल कर रहे हैं, तो उसके साथ में आपका एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ भी जाता है एंड देन देयर इज अ कमर्शियल एफिडेविट ऑल्सो, जिसके अंदर आप लिखते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ से डाउनलोड करे, कौन से कंप्यूटर से डाउनलोड करे, किस टाइम पे डाउनलोड करे, किसने डाउनलोड करे, सो ऑल दैट देयर इज अ फॉर्मेट फॉर इट एंड वो सब भी आपका एक कमर्शियल सूट या पिटिशन के साथ में जरूर जाता है। आपके यूजुअल चीजें जैसे आपकी बोर्ड रेजोल्यूशन भी, अगर आप एक कंपनी है तो बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ द ऑथराइज पर्सन जरूर जाता है। वकालतनामा गाइज, वकालतनामा इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। एंड उसके बाद सबसे लास्ट चीज जो होती है हमारे पूरे सेट में, वो होता है प्रूफ ऑफ सर्विस। तो गाइज, अब जब भी आप अपनी सूट पिटिशन या कुछ भी फाइल कर रहे हैं कोर्ट के सामने, तो आपको वो सर्विस भी करना होता है दूसरी साइड को। विदाउट दैट सर्विस, विदाउट दैट प्रूफ ऑफ सर्विस, आपकी वो पिटिशन मार्क नहीं होगी, मतलब उसमें डिफेक्ट आ जाएगा एंड यू वुड हैव टू देन अगेन क्लियर द डिफेक्ट, जिसमें आपके दिन लग जाएंगे काफी ज्यादा। सो यस, आपको प्रूफ ऑफ सर्विस भी एंड में प्लेस करना होता है बिफोर द कोर्ट, एंड देन ऑफ कोर्स यू विल हैव टू फाइल इट ऑन द कोर्ट्स वेबसाइट। जो भी कोर्ट में आप ये फाइल कर रहे हैं पिटिशन, सूट या फिर एप्लीकेशन, वो आपको बस कोर्ट की वेबसाइट पर जाना है एंड फाइल कर देना है।
I hope, guys, this was helpful, the entire drafting series. I hope you stay tuned till the entire drafting series. And if you haven't, then just go on the channel and check out part 1 and part 2. I hope this would be helpful. And don't forget to comment, like, and share this video.